अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई तो आपके शेयर बाजार का क्या होगा? क्या आपके पोर्टफोलियो का हाल भी युद्ध के मैदान जैसा हो जाएगा? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक वॉर सिनेरियो ने पहले ऐसे मार्केट को हिला दिया था और इस बार आप कैसे अपने पैसों को बचा सकते हैं। ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल सर्वाइवल का ब्लूप्रिंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनज़रा पर, जहां हम डिकोड करते हैं स्टॉक मार्केट के सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स। आज का हमारा विषय है, अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो शेयर बाजार पर उसका क्या असर पड़ेगा और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास से, क्योंकि हिस्ट्री हमें फ्यूचर का संकेत देती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हर युद्ध ने बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव पैदा किया है। जैसे 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। सेंसेक्स उस समय नहीं था, लेकिन प्रमुख कंपनियों के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखी गई थी। इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, सीमेंट और बैंकिंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी बाजारों ने युद्ध के दौरान हल्की गिरावट दिखाई, लेकिन जीत के बाद तेज रिकवरी आई। और 1999 का कारगिल युद्ध, जिसमें कारगिल की शुरुआत में सेंसेक्स में लगभग 12% की करेक्शन देखी थी, लेकिन जैसे ही भारत को जीत मिली, अगले 6 महीनों में बाजार ने 25% से ज्यादा का तेज उछाल दिखाया। तो इतिहास से साफ है, वॉर अनसर्टेनिटी से बाजार गिरता है, लेकिन जीत के बाद जोरदार रिकवरी होती है। आज का समय 1965 या 1999 जैसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ने बाजारों को और सेंसिटिव बना दिया है। अगर आज इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता है तो सबसे पहले ये हो सकता है कि FII पैसे निकाल सकते हैं, रुपये में तेज गिरावट आ सकती है, गोल्ड की कीमतें आसमान छू सकती है और मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी के डर से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन सेक्टर्स पर दिख सकते हैं, जैसे बैंकिंग और NBFCs में रिस्क बढ़ने से करेक्शन आ सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन कम हो सकते हैं। एविएशन सेक्टर में क्रूड ऑयल महंगा होने से घाटा बढ़ेगा। कंज्यूमर गुड्स में थोड़ी सुरक्षित रहेगी, लेकिन डिमांड गिर सकती है। और डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में शॉर्ट टर्म में बूम आ सकता है, जैसे HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैजागॉन डॉक आदि। तो युद्ध के समय इन्वेस्टर साइकोलॉजी कैसे काम करती है? पहले डर बढ़ता है, फिर पैनिक सेलिंग शुरू होती है, लेकिन इन स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसी समय क्वालिटी स्टॉक्स खरीदते हैं। इसलिए पैनिक सेलिंग से बचें और अपॉर्चुनिटी को पहचानें। तो अब अगर युद्ध हुआ तो अपना इन्वेस्टमेंट कैसे बचाएं? इमरजेंसी फंड तैयार रखें, अगले 6 महीनों का खर्च साइड में रखें ताकि मार्केट गिरने पर घबराहट में न बिके। असेट एलोकेशन करें, 70% इक्विटी प्लस 30% डेब्ट और गोल्ड में निवेश करके रिस्क हेज करें। डिफेंस स्टॉक्स चुनें, FMCG, फार्मा और यूटिलिटी कंपनीज पर ज्यादा भरोसा करें। SIP चालू रखें, मार्केट करेक्शन के समय SIP बंद करने की गलती बिल्कुल ना करें। यही समय है जब कम दाम में ज्यादा यूनिट्स मिलती है। एंड लास्ट, अवॉइड मार्जिन ट्रेडिंग। हाई लेवरेज आपको युद्ध के समय बर्बाद कर सकता है। सो नो रिस्की बैट्स। तो दोस्तों, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ना इंसानों के लिए, ना ही अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो संकट के समय भी धैर्य रखता है और अपॉर्चुनिटीज पहचानता है। याद रखें, शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की ग्रोथ स्टोरी स्काई रॉकेट है। अगर आपको ये डिटेल एनालाइज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फिनज़रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखिए विक्ट्री फॉर इंडिया, अगर आप भारत की ताकत में भरोसा रखते हैं। जय हिंद।